नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर गौरव जंगला और लर्न मित्रा में आपका स्वागत है। तो हम आज एक नई स्टोरी पढ़ेंगे, एक मोटिवेशन स्टोरी हम सीखेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा। तो ये घटना जो हाल ही में चल रही टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड है। तो एक घटना है जो एक प्रेरित करती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो केन्या के सुप्रसिद्ध धावक जिसका नाम अबेल मुताई था, जो ओलंपिक प्रतियोगिता में अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त अंतिम लाइन के कुछ मिनट दूर थे, बिल्कुल बस पहुंचने ही वाले थे लाइन के पास। उनके सभी जो भी कंपीटिटर थे, प्रतिस्पर्धी थे, सब पीछे थे। अबेल ने स्वर्ण पदक लगभग जीत ही लिया था, लेकिन इतने में कुछ गलतफहमी हो गई। तो गलतफहमी के कारण वो अंतिम रेखा समझकर 1 मीटर पहले ही रुक गए। उन्होंने सोचा भी अंतिम रेखा आ चुकी है, तो वहीं पे वो स्टॉप हो गए। तो उनके पीछे आने वाला जो स्पेन के जिसका नाम इवान था, इवान फर्नांडिस ने ध्यान में आया कि अंतिम रेखा समझ नहीं आने की वजह से वह पहले ही रुक गया। उसने चिल्लाकर अबेल को आगे जाने को कहा, पुश किया, समझाया, चिल्लाया, लेकिन समझ में स्पेनिश बोल रहा था। जो इवान था वो जो स्पेनिश बोल रहा था, स्पेनिश समझ में नहीं आई। अबेल को स्पेनिश समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी नहीं समझा, बार बार चिल्लाया। आखिर क्या किया इवान ने, उसे धकेल कर पूरा पुश किया और अंतिम रेखा तक पहुंचा दिया। इस कारण अबेल का प्रथम तथा इवान का दूसरा स्थान आया। जब पत्रकारों ने इवान को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया भाई, आप जीत सकते थे, आप गोल्ड मेडल ले सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया, बल्कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, आप जीत सकते थे। इवान ने कहा, मेरा सपना है कि एक दिन ऐसी मानव जाति बनाएंगे जो एक दूसरे को मदद करेगी, ना कि उसकी भूल से फ़ायदा उठाएगी। और मैंने प्रथम क्रमांक नहीं गवाया। पत्रकार ने कहा, लेकिन तुमने केनियन प्रतिस्पर्धा को धकेल कर आगे लाया, तुमने आगे उसको किया। इस पर इवान ने कहा, वह प्रथम था ही, यह प्रतियोगिता, यह कंपटीशन उसी का था। पत्रकार ने कहा, लेकिन तुम स्वर्ण पदक जीत सकते थे, उस जीतने का क्या अर्थ होता। उसने कहा, इवान ने क्या कहा, उस जीतने का क्या अर्थ होता, मेरे पदक को सम्मान मिलता, मेरी माँ ने मुझे क्या कहा होता। संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाते रहते हैं, मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता। दूसरों की दुर्बलता या अज्ञान का फ़ायदा ना उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी माँ ने दी है। तो उसने ये कहा, तो उसने क्या अगर चाहता तो वो जो अबेल को पुश करके या उसको पीछे छोड़ के आगे अपने जो स्थान है या फर्स्ट जो स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल वो जीत सकता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने एक ह्यूमैनिटी का परिचय दिया और अपने साथी को हेल्प की, उसको धकेल के आगे पुश किया, और जो रियली में जिसका पदक था उसी को उसका जो हक है उसको दिलाया। तो कैसी लगी स्टोरी, बहुत अच्छी है। तो इस तरह की और भी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी, जिसपे आपको इनकरेजमेंट मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज के साथ आएंगे। तो इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से हमें एक मोटिवेशन मिलता है।